जरा समुद्र के इस हिस्से को देखिए। कुछ आपको अजीब सा दिखाई दिया क्या? गहरे समुद्र में छिपा यह डरावना सा जीव दुनिया में हो रही अजीबोगरीब घटनाओं का कारण है। अजीबोगरीब घटनाएं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया बीच पर हुई ये घटना। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया बीच पर 150 से भी ज्यादा किलर व्हेल्स बीच पर अचानक से आ गई, जैसे कि वो किसी से डर कर भाग रही हो। और सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया भर में लगातार ऐसी कई घटनाएं देखी जा रही हैं जहाँ पर रेयर डीप सी क्रिएचर्स समुद्र से बाहर आ रही हैं। हमारी दुनिया में ये क्रिएचर्स किसी एलियन से कम नहीं, क्योंकि इन्हें धरती के सतह पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी ऐसे जीव धरती के सतह पर दिखाई देते हैं तो कुछ बहुत बड़ी तबाही होती है। और पिछले कई दिनों से दुनिया के हर मेजर कॉन्टिनेंट में लगातार भूकंप आ रहे हैं और इन भूकंपों की तीव्रता लगातार बढ़ती ही जा रही है। मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। ये जो अजीबोगरीब मछलियाँ ओशन के तट पर दिखाई दे रही है, क्या वाकई में ये दुनिया के अंत का संकेत है? वेल, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग वाकई में ये दुनिया की अंत के तरफ एक इशारा है। लेकिन ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि बाकी यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं। इसके पीछे एक साइंस है, एक लॉजिक है, और इसी लॉजिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि समुद्र के गहराइयों में आखिर चल क्या रहा है। आखिर ये सारे समुद्री जीव किससे डर कर भाग रहे हैं, और क्या वाकई में 2026 में दुनिया नष्ट होने वाली है? तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं आज की इस बेहतरीन वीडियो में व्हाट इज हैपनिंग इन द डीप सी। तो सबसे पहले चलिए हम अपने देश से ही शुरुआत करते हैं। तो क्या आपने कभी अजीब सा महसूस किया है? कुछ समय से दिल्ली और उत्तर भारत के हिस्सों में लगातार भूकंप आ रहे हैं। अभी दिल्ली एनसीआर में एक भूकंप आया था जो कि काफी ज्यादा तेज था। ये इतना तेज था कि इससे डरकर कई क्रिएटर्स और सेलिब्रिटी ने इंस्टा और ट्विटर में इसके बारे में कई सारी पोस्ट करना शुरू कर दिए। वैसे तो भूकंप आता है टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाले मूवमेंट की वजह से, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कुछ और ही मानना है। उनके अकॉर्डिंग समुद्री जीवों की अबनॉर्मल एक्टिविटीज और लगातार आते हुए इन भूकंपों के बीच कुछ न कुछ संबंध जरूर है। और ये हाल सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ समय से ये भूकंप के झटके पूरी दुनिया भर में अलग अलग देशों में देखे जा चुके हैं। और साथ ही देखने को मिल रहा है इन डीप सी क्रिएचर्स का लगातार धरती की सतह पर आने की ये वीडियो। ये ऐसे जीव है जिनका धरती पर दिखाई देना तबाही का एक बहुत ही बड़ा संकेत माना जाता है। तो क्या वाकई में दुनिया खत्म होने वाली है, जैसे कि इन वायरल वीडियोस में बताया गया? और कैसे ये घटनाएं समुद्र की गहराइयों में छुपे हुए इस विशालकाय जीव जैसे स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, जो कि लगातार धीरे धीरे पृथ्वी पर आ रहा है। ये सारी चीज़ों को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा समय पीछे जाना पड़ेगा। 1969 की गर्मियों में अमेरिकी नौसेनाओं के कुछ जवान सैन डियागो के कुछ समुद्री तट पर एक नॉर्मल पेट्रोलिंग पर थे। तभी एक सैनिक की नज़र पानी में तैरती हुई एक विशालकाय मछली पर पड़ी। ये कोई आम मछली नहीं थी, ये था 23 फीट लंबा और चांदी की तरह चमकता हुआ एक रहस्यमयी जीव। ये पानी के ऊपर बहुत ही अजीब तरीके से तैर रहा था। तभी जवानों ने उसे खींचकर बाहर निकाला और उन्होंने जैसे ही उसको ध्यान से देखा तो उन सब के रोंगटे खड़े हो गए। उसका शरीर एक लंबे सांप जैसा था, लेकिन सिर किसी प्राचीन राक्षस की तरह था। ये इतनी विशाल थी कि कई लोग इसे पकड़ने में लगे हुए थे। और ये जो आपके सामने तस्वीर है, ये उसी समय की तस्वीर है। और बाद की रिसर्च में ये बात सामने आई कि करीब 3000 फीट अंदर रहने वाली इस मछली का नाम ओरफिश है। और असली डरावने वाली बात ये है कि इतिहास में जब भी यह मछली समुद्र के बाहर दिखाई दी गई तो हर बार तबाही आई थी, जिसके कारण इसे अपना फेमस नाम डूम्सडे फिश मिला है। अमेरिकी नेवी के द्वारा इस ओरफिश को देखे जाने के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ समय के बाद मेक्सिको में 7.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। ये अर्थक्वेक इतना खतरनाक था कि इसने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई और कई लोगों की जान भी ली। अगर रिसेंट कुछ एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो 11 मार्च 2011 को जापान के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे भयानक भूकंप आया था। 9.0 मैग्नीट्यूड वाले इस अर्थक्वेक ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और इसी के कुछ मिनटों बाद एक भयानक सुनामी उठी जिसने 18,000 से भी ज़्यादा लोगों की जान ले ली। और सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कि इस पूरे त्रासदी में कुछ ही महीने पहले जापान के बीचेस पर
20 से भी ज्यादा ओवरफिश देखी गई थी और अब फिर से दुनिया भर में ये एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। लगातार दुनिया भर के अलग अलग देशों के तटों पर गहरे समुद्र के मिस्टीरियस जीव देखे जा रहे हैं, जिनको लेकर अब पूरे दुनिया भर में बस यही चिंता है कि क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया एक बड़ी तबाही की ओर बढ़ रही है, और अगर हाँ तो हम इंसानों का किससे खतरा है, और क्यों इस बात का जवाब हमको बार बार सैटेलाइट से ली गई इस भयानक तस्वीर पर आके रुक जाती है। व्हाट इज गोइंग ऑन इन द डीप ऑफ द ओशियन। गहरे समुद्र के वो रहस्यमय जीव जो सदियों से हमारी दुनिया से कटे हुए थे, वो अचानक से बाहर क्यों आने लगे। साथ ही साथ दुनिया भर में अजीबो गरीब घटनाएं घटने लगी। तो इसी राज का पर्दाफाश करने के लिए हमें समुद्र में हो रही हर एक घटना को थोड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं किलर वेल्स वाली घटना से। और ये तो आपको मालूम ही होगा कि किलर वेल्स शार्क से भी नहीं डरती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रीडेटर्स में से एक है। अब ऑस्ट्रेलिया की ये जो वीडियो वायरल हो रही है और इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 150 से भी ज्यादा किलर वेल्स अचानक से समुद्र के तट पर आ गई हैं। इसमें से कई किलर वेल्स ने कुछ ही समय के बाद अपना दम तोड़ दिया। बहुत सारे लोग जो बीच पर मौजूद थे उन्होंने वेल्स को वापस पानी में भेजने की पूरी कोशिश की ताकि उनकी जान बच सके, लेकिन ये जो वेल्स थी वो पानी में जाना ही नहीं चाह रही थी और ये वापस बाहर आ जा रही थी। मानो बिना पानी के बीच पर आने वाली मौत से ज्यादा डर उन्हें समुद्र में छिपी किसी जीव का हो। इसके बाद हम आते हैं मैक्सिको के एक वायरल वीडियो पर। यहाँ पर पानी में तैरती हुई एक और फिश दिखाई दी जिसे डूम्सडे फिश भी कहा जाता है। इसी तरह साउथ कैरोलिना के बीच पर भी कुछ छोटे छोटे साइज की और फिश मरी हुई पाई गई और इसके वीडियो भी इंटरनेट पर बहुत वायरल हुए थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली है ये फुटेज है टर्की का। और समुद्र में आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्वायर शेप वाली वेव्स उठ रही है। ऐसी वेव्स उठना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है और बहुत ही खतरनाक भी माना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जरा भी एडिटिंग नहीं की गई। ये एक्चुअल में ऐसी ही वेव्स है और ऐसी वेव्स तब बनती है जब समुद्र के तल पर कोई बहुत ही खतरनाक जियोलॉजिकल एक्टिविटी चल रही हो सकता है कोई बहुत ही बड़ा भूकंप आ रहा हो समुद्र के तल पर, या फिर कुछ और जिसके चलते समुद्र के इस हिस्से में दो अलग अलग सेपरेट वेव सिस्टम फॉर्म हो रहे हैं और डिफरेंट एंगल से आपस में टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्र की लहरों में ये ग्रिड टाइप का पैटर्न बन रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं है, भारत में ऐसी ही एक घटना देखी गई। ये वीडियो है केरल का, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो इंसान जो है वो लाखों या फिर कहे तो करोड़ों मछलियों के बीच खड़ा हुआ है। ये मछलियाँ खुद से समुद्र से बाहर निकल कर आ रही है। ये नज़ारा काफ़ी अजीब और काफ़ी डरावना सा है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे कि समुद्र की सारी मछलियाँ समुद्र से निकलकर तट पर आना चाहती हैं, सतह पर आना चाहती हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि मानो ये किसी से डरकर भाग रही है। लेकिन इन सभी वीडियो से ज़्यादा मुझे एक वीडियो ने डराया और ये वीडियो था एंगलर फिश का। इसे ब्लैक सी डेविल भी कहा जाता है। इस फिश का समुद्र से बाहर दिखाई देना बहुत रेयर है। ये साल 2 साल में बस एक आध बार ही तट पर आती, क्योंकि ये समुद्र में हजारों फीट की गहराई में रहती है जहाँ पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँच पाती। और ऐसे अंधेरे में सरवाइव करने के लिए इस फिश के पास अपनी खुद की एक एल्यूमिनेटिंग लाइट होती है जो कि इसके माथे पर चमकती रहती है। इस एंगलर फिश को 2025 में ही कैनरी आइलैंड के पास देखा गया था। अब अगर आपके लिए दुनिया के अंत के इतने सारे संकेत काफी नहीं है तो चलो मैं आपको मिलवाती हूँ एक खतरनाक मिस्टीरियस और मैथोलॉजिकल मॉन्स्टर से। जब आप गूगल मैप को स्क्रॉल करते हुए नॉर्थ अमेरिका से लेकर अंटार्कटिका के बीच के ओशियन पर सर्फ करोगे तो यहाँ पर आपको समुद्री हिस्से में एक अजीब सा डरावना क्रिएचर्स दिखाई देगा। ये एक डीप सी स्ट्रक्चर है और बहुत सारे वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि ये धरती पर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है। और बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि ये है लिवाइथन, जिसका जिक्र हजारों साल पुरानी पौराणिक कथाओं में मिलता है। इसे समुद्र का राजा कहा जाता है। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो पृथ्वी के रहस्यमय इलाकों में छिपा रहता है और इसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है। और साथ ही कुछ लोग जो हिंदू धर्म को मानते हैं उनका कहना है कि ये कालिया नाग है। और सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि ये जो स्नेक जैसा जैन मॉन्स्टर है वो इंसानों का इस धरती से खात्मा करने के लिए आया है। हालांकि ये बातें कुछ ज़्यादा ही फिक्शनल हो गई हैं और आप में से बहुत सारे लोगों को अभी तक यकीन भी आ गया होगा कि जो धरती है वो अब बिल्कुल ही खत्म होने वाली है। तो अब जरा फिक्शन की दुनिया से बाहर चलते हैं हकीकत की दुनिया में और जानते हैं इन सभी घटनाओं के पीछे की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, जो आपने ये वीडियो देखा था 150 से भी ज्यादा किलर वेल्स का जो समुद्र के तट पर आ गई थी, जिसमें से कुछ की मौत भी हो गई थी,
इसको कहा जाता है सेटिसिन स्टैंडिंग। और ये जो घटना है ना, ये दुनिया के अंत की चेतावनी नहीं होती, बल्कि ये काफी ज्यादा कॉमन है। हालांकि इतनी भी कॉमन नहीं है, लेकिन ये दिखने में थोड़ी अजीब सी घटना लगती है और इसमें ऐसा लगता है जैसे कि मानो कुछ गड़बड़ हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो वेल्स होती है या फिर जो बड़ी मछलियां होती है, वो समुद्र के तट पर जब आती हैं, तब वो रेत का जो अजीब सा स्ट्रक्चर बनता है उसमें वो फंस जाती है और फिर डिहाइड्रेशन की वजह से, यानी पानी की कमी की वजह से, वो वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। अब इनका शरीर एक टाइम पर इतना कमजोर हो जाता है कि अगर कोई इसे उठाकर पानी में फेंकता भी है तो ये तैर नहीं पाती और पानी के फ्लो के साथ ही ये वापस तट पर आ जाती है। तो देखने में कुछ ऐसा नजारा लगता है जैसे कि ये मछलियां पानी में जाना ही नहीं चाहती, जबकि रियलिटी कुछ अलग होती है कि उनका शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि वो वापस जाकर तैर नहीं पाती। और ऐसा ही कुछ हुआ था ऑस्ट्रेलिया वाले वीडियो में। और ये जो घटना हुई थी ना, ये दुनिया में पहली बार नहीं हुई थी। 1918 में न्यूजीलैंड के तट पर भी 1000 से भी ज्यादा किलर वेल्स आ गई थी, लेकिन ऐसा होने से अभी तक तो दुनिया खत्म नहीं हुई है, दुनिया बिल्कुल सही सलामत है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं डूम्सडे फिश की। हालांकि जब ये दिखाई दी थी तब जापान में भूकंप आया था, लेकिन असली तबाही भूकंप ने नहीं बल्कि सुनामी ने मचाई थी। हो सकता है कि ये कोई कोइंसिडेंस हो, लेकिन और फिश जापान के तट पर दिखाई देने के अलावा भी कई बार और भी कई तटों पर दिखाई दी और उसके बाद अभी तक कोई भी खतरनाक त्रासदी नहीं हुई। इवन साउथ कैरोलिना के बीच पर तो ये फिश मरी हुई दिखाई दी थी, उसके बाद भी अभी तक वहाँ के लोग जिंदा है और सही सलामत है। एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो ओर फिश होती है, माना कि समुद्र की गहराइयों में रहती है और ये तब बाहर आती है जब समुद्र के अंदर कोई भूकंप आ रहा हो या फिर सुनामी आने वाली होती है। लेकिन इसके अलावा जब ये मछलियाँ बीमार होती है या फिर पानी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है ड्यू टू सम रीजन, तब भी ये मछलियाँ बाहर आ जाती है। तो अगर और फिश दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया खत्म होने वाली है। हो सकता है कि बीमारी की वजह से उस फिश का ही अंत होने वाला हो और इसलिए वो पानी से बाहर आ गई हो। ये तो थी मछलियों की बात। अब बात करते हैं स्क्वायर शेप वेव्स की, मतलब कि चौकोर चौकोर आइस क्यूब्स की तरह ये जो ग्रिप्स पैटर्न बन रहा है, ये समुद्र के अंदर बन रहा है, दो अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली वेव्स की वजह से। और ऐसा तब होता है जब एक्चुअली में समुद्र के अंदर कोई भूकंप आने वाला होता है या फिर वेव्स जनरेट हो रही होती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि समुद्र के अंदर वाली जमीन टूट रही हो या फिर धंस रही हो, तभी ऐसे वेव्स के पैटर्न बनते हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत कम होती है और रिकॉर्ड भी बहुत कम की जाती है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के जमाने में हर किसी के पास फोन होता है और हर टाइम इंटरनेट अवेलेबल होता है, तो इस तरह की ये जो रेयर फेनोमेना है ये इंटरनेट पे बहुत जल्दी डल जाती है और वायरल भी हो जाती है। और अगर आप नाव पे सवार कर रहे हो और आप समुद्र के बीचों बीच हो और इस तरह की वेव्स दिखाई दे, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं और बिल्कुल भी घबराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और अब हो सकता है कि अब आप बोलो कि ये सब बात तो ठीक है, लेकिन केरल में उन मछलियों का क्या जो कि लाखों की तादाद में समुद्र से बाहर छलांग मार मार कर कूद रही थी। अब ये जो फिनोमेना है ना, जिसमें मछलियां समुद्र से या फिर नदी से बाहर आ जाती है, उसे कहते हैं सैर्डिन रश या फिर सैर्डिन रन भी कहते हैं। और यहाँ पर मछलियां ठंडे पानी की तलाश में समुद्र हो या फिर नदी, वहाँ से बाहर आ जाती है। और ये जो फिनोमेना है ना, ये केरल में कई बार हो चुका है पहले भी। अगर आप चाहो और नेट पे सर्च करो तो आपको ऐसे कई सारे वीडियो पुराने भी मिल जाएंगे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंगलर फिश पे आता है। एंगलर फिश सरफेस पर क्यों आई, इस पर मैंने भी रिसर्च की, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने राह से भटककर सरफेस पे आ गई होगी। एंगलर फिश के साइज को लेकर काफी लोगों का कहना है कि ये बहुत बड़ी होती है और कुछ लोग कहते हैं कि ये काफी छोटी होती है, लेकिन रियल में ये सिर्फ 6 इंच की होती है। और जैसे ही ये अपने राह से भटकते भटकते या फिर किसी और रीजन से सरफेस पे आई, तो सनलाइट की कांटेक्ट में आने से इसने अपना दम तोड़ दिया। ये गलती से भटककर सरफेस पे आ गई थी। ऐसी कोई भी फिश की साइड इफेक्ट नहीं है और ऐसी कोई भी घटना नहीं है जिसको हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन ना कर सकें। और ये जो जितनी भी घटनाएं आप इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया पे देख रहे हो, ये दुनिया की तबाही का संकेत नहीं है। एक्चुअली में दुनिया की तबाही का संकेत तो हम देख ही नहीं रहे। ये जितनी भी डीप सी के क्रिएचर्स हैं, ये मछलियां हैं या फिर समुद्री जीव जंतु है, ये बहुत ही जल्दी विलुप्त होने वाले हैं। ये अपना घर छोड़ के भाग रहे हैं और इसके पीछे जो रीजन है ना, वो कुछ और नहीं बल्कि हम लोग ही हैं। तो अब आपको ये बात सुनकर शॉक लगा हो तो आप बिल्कुल भी अब इस वीडियो को छोड़ के मत जाना। अब ध्यान से देखो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो, तब आपको ये सारी घटनाओं को देखने का एक नया नजरिया मिलेगा।
व्हाट साइंस से अबाउट दिस। पिछले कुछ दशकों में समुद्र का जो तट है उसका तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ड्यू टू पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से डीप सी में रहने वाले क्रिएचर्स का पूरा इकोसिस्टम बर्बाद सा होता ही जा रहा है। और सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, समुद्र के अंदर नॉइज पॉल्यूशन भी बढ़ चुका है। एंड ये सुनकर आपको अजीब सा लग रहा होगा, आप सोच रहे होंगे ना कि समुद्र के अंदर नॉइज पॉल्यूशन कहाँ से आ गया। तो सुनो मेरी बात को ध्यान से। मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर की जो नौसेनाएं हैं जो पानी के अंदर अपनी पनडुब्बियां और सबमरीन्स लेकर घूम रही हैं, अलग अलग सोनार और रडार्स के सिस्टम यूज किए जाते हैं और तरह तरह की वेव्स पानी में छोड़ी जाती है, तरह तरह के सिग्नल्स छोड़े जाते हैं। इसकी वजह से समुद्र के अंदर नॉइज पॉल्यूशन या कहे तो ध्वनि प्रदूषण बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। इन सभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने की वजह से समुद्र के जीव काफी ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं, ये अपनी दिशाओं से भटक जाते हैं और समुद्र छोड़कर तट पर आ जाते हैं। और आपको तो ये मालूम ही होगा कि प्लास्टिक का जो पॉल्यूशन है वो नदियों तक ही सीमित नहीं रह गया। ये जो प्लास्टिक है वो कभी खत्म नहीं होता, वो नदी नालियों से बहता हुआ समुद्र में पहुंच जाता है और ये धीरे धीरे समुद्र के तट पर जमा हो जाता है और इसकी वजह से जो मरीन लाइफ है वो काफी ज्यादा इफेक्ट हो रही है। और ये तो बस मैंने आपको 2 रीजन ही बताया, ऐसे हजारों कारण है जिसकी वजह से इंसान बहुत जल्दी ही समुद्र के अंदर पूरे इकोसिस्टम को और सारे जीवों को खत्म कर देगा। इंसानों ने इतना गंदा इन्वायरमेंट बना लिया है जिसकी वजह से धीरे धीरे करके सारे जीव जंतु तड़प तड़प कर मरते ही जा रहे हैं या फिर समुद्र से बाहर आ रहे हैं। दोनों ही ऑप्शन में इन्हीं समुद्री जीवों का नुकसान हो रहा है और हम मासूम इंसान इनकी सोशल मीडिया पर वीडियोस देखकर इस बात का अंदाजा लगा रहे कि भाई दुनिया अब खत्म होने वाली है। दुनिया इन समुद्री जीवों के बाहर आने से खत्म नहीं हो रही है मेरे भाई, बल्कि हमारी कर्मों की वजह से दुनिया जो है वो खत्म होने वाली है। ये जो हम बिंदास पॉल्यूशन फैला रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, पृथ्वी का नाश कर रहे हैं, उसके बाद आपको क्या लगता है कि धरती जो है वो सरवाइव कर जाएगी? हम लोग ऐसी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ लेते हैं और ये सोचते हैं कि कोई समुद्री जीव आएगा और हमारी दुनिया को तबाह कर देगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो गूगल मैप की जो वीडियो वायरल हो रही है ना समुद्री जीव की, ये कुछ भी नहीं है और ना ही ये कोई जीव है। ये समुद्र के अंदर एक ऐसा ही स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसके डेटा को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया है। तो ये एक स्नेक के मुंह जैसा लग रहा है और लोग इसे लिवाइथन कह के काफी ज्यादा वायरल कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर धरती से बाहर नहीं आ रहा है भाई, ये धरती के अंदर ऐसा ही है लाखों सालों से और ऐसा ही रहेगा। लेकिन इस स्ट्रक्चर को रियल में देखने के लिए हो सकता है कि इस धरती पर कोई भी इंसान ना बचे। तो गाइज आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। सोशल मीडिया पे ये जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं उसकी हकीकत भी आपको पता चली गई होगी और अगर दुनिया खत्म होने वाली है तो उसके पीछे का रीजन भी तो आपको पता चली गया होगा। अब तो आपको पता चली गया होगा कि आखिर क्यों डीप सी के क्रिएचर्स समुद्र से निकल कर धरती के सतह पर आ रहे हैं और ये किससे डर कर भाग रहे हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ये जो क्रिएचर्स है वो समुद्र से बाहर क्यों आ रहे हैं। ये हमारे द्वारा फैलाए गए पॉल्यूशन से डर कर भाग रहे हैं। तो पॉल्यूशन फैलाना बंद करिए और अपनी इन्वायरमेंट और अपनी प्रकृति को बचा लीजिए, अभी भी मौका है। और हाँ, दिस इज द एंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।